बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ जानवर पैदा किए और हर जानवर की फ़ितरत के मुताबिक उसकी खुराक बनाई। कुछ जानवर ऐसे हैं जो पानी में रहते हैं तो उनकी खुराक अल्लाह ताला ने उसकी फ़ितरत के मुताबिक रखी, और कुछ जानवर ऐसे हैं जो जंगलों में और सहराओं में रहते हैं, उनकी खुराक उनकी फ़ितरत के मुताबिक है। मिसाल के तौर पर शेर को ले लें। शेर एक गोश्त खुर्दा जानवर है। उसकी फ़ितरत में अल्लाह ताला ने रखा है कि वो गोश्त खाता है या खून पीता है। अब अगर शेर को बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है और भूख की वजह से उसकी जान निकल रही हो, हम उसके सामने हज़ारों किस्म की सब्ज़ियाँ और फल रख दें, उसकी जान निकल जाएगी, लेकिन वो कभी भी वो फल और सब्ज़ियाँ नहीं खाएगा। इसी तरह उसके बरक्स अगर हम भैंस, गाय, बकरी, भेड़ वगैरह को देखें तो अल्लाह ताला ने उसकी फ़ितरत में चारा और घास रखी है। उसकी खुराक चारा और घास है। अब अगर उसको शदीद भूख लगती है, भूख से वो निढाल हो के आती है, उसकी जान निकल रही हो, हम उसके सामने भुना हुआ गोश्त रख लें तो उसकी जान निकल जाएगी, लेकिन वो कभी भी वो गोश्त नहीं खाएगी। अब अगर हम इंसान की फ़ितरत को देखते हैं तो इंसान के लिए भी अल्लाह ताला ने एक ख़ास खुराक रखी है। तो अगर हम इंसान को देखें तो इंसान की शख्सियत के दो हिस्से हैं, एक इंसान का जिस्म और दूसरा इंसान की रूह। ये दो हिस्से मिलकर एक मुकम्मल इंसान बनता है। अब इन दोनों की खुराक भी मुख्तलिफ़ है। जिस्म की खुराक मुख्तलिफ़ है और रूह की खुराक मुख्तलिफ़ है। जिस्म की खुराक ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स, फौलाद और कैल्शियम्स हैं जिनको खाकर जिस्म की खुराक पूरी होती है। अगर जिस्म वो खुराक नहीं लेगा तो कमज़ोर हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, और अगर बहुत देर तक उसको खुराक ना मिले तो वो जिस्म मर जाता है। इसी तरह रूह की अलग ग़िज़ा है। अगर रूह को उसकी ग़िज़ा ना मिले तो रूह भी कमज़ोर हो जाती है, ज़ईफ़ हो जाती है और निढाल होकर रूह भी मर जाती है। अब जिस्म की ग़िज़ा रूह पूरा नहीं कर सकती और रूह की ग़िज़ा जिस्म वाली ग़िज़ा पूरा नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर एक तालिब इल्म को ले लें। तालिब इल्म मुख्तलिफ़ किस्म की हज़ारों किताबें पढ़ता रहता है, और उन किताबों का पढ़ने का उसे फ़ायदा ये होता है कि उसके ज़हन में वुसअत पैदा हो जाती है, उसकी फ़िक्र में, उसके शऊर में जो है वुसअत आ जाती है। लेकिन उसकी पढ़ाई का फ़ायदा उसके जिस्म को नहीं होता। उसका जिस्म जो है वो फलता फूलता नहीं है, कमज़ोर होता है, लेकिन जो है वो ताकतवर नहीं बनता। उसके बरक्स अगर हम एक पहलवान को देखते हैं तो पहलवान का मकसद होता है अपनी बॉडी बिल्डिंग करना, अपनी बॉडी को बनाना। मुख्तलिफ़ किस्म के वो खाने खाता है और उन खानों की वजह से उसका जिस्म जो है वो हमेशा फलता रहता है, फूलता रहता है और ताकतवर बनता है। अब उस खाने की वजह से उस पहलवान के ज़हन पर वो असर नहीं होगा, उसकी सोच पर, उसके ख़यालात पर वो वुसअत नहीं आएगी और वो उसे इल्म और आगाही नहीं आएगा। तो जिस तरह अक़ल की खुराक का असर जिस्म पर नहीं होता, तो इसी तरह जिस्म की खुराक का असर अक़ल पर भी नहीं होता। तो सेम इसी तरह जिस तरह हमारी जिस्म की खुराक का असर हमारी रूह पर नहीं होता, तो इसी तरह रूह की खुराक की वजह से हमारे जिस्म की ज़रूरत भी पूरी नहीं होती। अब रूह की ग़िज़ा क्या है? रूह की ग़िज़ा अल्लाह ताला का ज़िक्र है, अल्लाह ताला की याद है, अल्लाह ताला की इबादत है, नमाज है और रोज़ा है। यानी कि हर वो अमल जो हमें या हमारी रूह को अल्लाह ताला के साथ जोड़ता है, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ बनाता है, हर वो अमल रूह की ग़िज़ा है। तो जिस तरह हम अपने जिस्म की ग़िज़ा के लिए कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, तो इसी तरह हमारा जिस्म का हमारी शख्सियत का दूसरा हिस्सा रूह है,
तो रूह की ग़िज़ा के लिए भी हमें कोशिश करनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। वस्सलाम।